बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और ऑफ राइडिंग के साथ हम जाएंगे इंशाल्लाह आज एक गांव में मुगल दौर के बने बाकियात की तरफ। राजा को स्टार्ट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। CB 150 के साथ ऑफ-रोड, अलग लेवल, अलग मजा ऑफ-रोड का। बाइक का थोड़ा बहुत मतलब ये नुकसान हो जाता है बाइक का थोड़ा सा। एनीवे कोई बात नहीं, और ले लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात मैंने नोट की है, CB 150 के अंदर जो पावर है वो किसी भी बाइक के अंदर नहीं है। कोई भी बाइक जो पाकिस्तान के अंदर छोटे बाइक है 150 मतलब सुजुकी के हैं, या फिर 125 है, या फिर 125 में स्पेशल एडिशन है, या जो भी है। यानी मैंने ऑफ-रोडिंग बहुत से बाइकों से की है। रोजमर्रा के कामों में भी हमारी गांव की जिंदगी है, हम मतलब बाइक ऑफ-रोड ही ज्यादा चलाते हैं। ऑन द रोड तो ठीक है, CD 70 भी मतलब कर लेती है मैनेज, लेकिन मैनेज कर लेती है, ठीक है। एक आप करते हो बाइकिंग और एक होता है रोजमर्रा का मैनेज करना। तो मैनेज करने में तो कोई भी मतलब चल जाता है, खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन बाइकिंग में, और फिर वो खास करके ऑफ-रोड बाइकिंग में, आपके पास बाइक का होना जो है वो मैटर करता है। तो मैंने ऑफ-रोड बहुत सारी बाइकें चलाई हुई हैं। जो स्पेशल एडिशन है 125 का CG का, वो भी चलाया है मैंने। जो रास्ता ख़राब आ गया, 125 तो हमारी रेगुलर बाइक ही होती है भाई, रोज़मर्रा में हम चलाते रहते हैं। मतलब बहुत से तजुर्बात मैं कर चुका हूँ। तो उसके निस्बत जो CB है वो बहुत पावरफुल बाइक है। मेरे पास एक पुरानी पटीचर बाइक है, ये मुझे प्यारा बहुत है। मैं पटीचर नहीं कहूँगा इसको नेक्स्ट टाइम, सॉरी इसके लिए राजा, सॉरी 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 सॉरी, आपको मैंने ये नाम नहीं देना था, निकल गया। बहरहाल पुरानी तो है बाइक मेरी, ठीक है। तो अभी मेरे साथ एक दोस्त बैठा हुआ था पिछली सीट पर, जो उसको मैंने अभी उतार दिया यहाँ पर। वो उसका 99 kg वज़न है। अच्छा, 82 मेरा वज़न है इस टाइम, और 99 उसकी, यानी 181 इस तरह का जो है हम दोनों का वज़न था। और आपको मैं वो वीडियो में जगह दे दूंगा कि हमने कैसे ख़तरनाक चढ़ाई पर बैठकर दोनों ने जो है वो क्रॉस की है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि CB 150 माशाल्लाह कमाल बाइक है। अच्छा, ये है हम यहाँ पर एक मुग़ल ज़माने का, एक तो होता है ना अंग्रेज़ दौर का, नहीं जी, मुग़ल ज़माने के दौर के हम एक मशहूर घाटी पर पहुँचे हैं। यहाँ पशीन के पश्तो मकामी ज़ुबान में इसको सरक किला कहा जाता है, यानी सुर्ख किला। तो इसके इर्द गिर्द हम जाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बाइक चढ़ाएं, ऊपर ले जाएं, बाइक आपको वहाँ से नज़ारा कराएं। असल में इस तरह है कि इसमें अभी मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर खुदाइयाँ वगैरह भी की हैं। उनके मतलब कहना ये है उनका कि यहाँ पर मुग़ल अदवार से मतलब ख़जाने वगैरह कुछ पता नहीं क्या पाया जाता है। हमें क्या करना है, चलो रहने दो, हमने तो बस अपनी ऑफ-रोड चेक करनी थी या करनी थी। तो यहाँ पर लोगों ने खुदाइयाँ भी की हैं, मशीनें वगैरह, एक्सकेवेटर वगैरह लाकर, जो मकामी लोगों से मालूम हुआ है, लेकिन उनके हाथ आया कुछ नहीं है। और इस जगह को कुछ पुरस्कार भी माना जाता है, यानी यहाँ कोई ये ऊपर जाने का थोड़ा बहुत रास्ता भी होगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको ऊपर ही ले जाऊँ बाइक को। यहाँ से भी एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ से कोशिश करते हैं कि ऊपर ले जाऊँ। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर, चलो मेरे शेर, चलो मेरे शेर, चलो मेरे शेर, चलो मेरे शेर, चलो मेरे शेर। ये जी हम आ गए हैं सुर्ख किले के ऊपर। यहाँ पर एक दोस्त पहले से मौजूद है। वाह, फैंटास्टिक, चेक करो जी इसको। यहाँ से लोगों ने तरह तरह की खुदाइयाँ की हुई हैं। इधर ले चलता हूँ इसको, शेर को। चलो बबर शेर, चलो मेरे शेर। कुछ भी नहीं है भाई, घाटी है सिर्फ, लेकिन बहरहाल काम हुआ है यहाँ पर, देखा जाए तो काम हुआ है।
एक बंदा मुझे देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर लोग कैमरे को कुछ अजीब समझते हैं। बात में वजन भी बहुत ज्यादा है, अगर गिर गया ना तो मुझे पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। क्या खूबसूरत व्यू, यहाँ से मैं आप दोस्तों को एक वीडियो बना के दिखाता हूँ। वाह, फैंटास्टिक लेवल है यहाँ का भाई। एक घाटी पर, बुलंदुबाला घाटी पर, पहाड़ी घाटी पर मैं मौजूद हूँ। ये है जी, मुकामी ज़ुबान में इसको सरा किला कहते हैं, यानी सुर्ख किला। बहुत खूबसूरत इलाका, मगर इसकी तारीख बहुत पुरस्कार है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक बुलंदुबाला घाटी है। मुग़ल दौर पर कहा जाता है, एक तो अंग्रेज़ दौर है, नहीं भाई मुग़ल दौर की बात कर रहा हूँ। मुग़ल दौर पर ये घाटी, हमारे बुजुर्ग इस तरह बताते हैं कि ये अजाब के सबब जो है मतलब एक पहाड़ी चोटी बन गई है। ये बहुत कम से कम कोई 7 या 8 या 6 एकड़ पर शायद मुहित ये घाटी है। मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा पुरस्कार है इसलिए ये ज़मीन इतनी नज़र नहीं आ रही। ये जो हमारी बाइक खड़ी है इससे भी आगे मैं चढ़ा हूँ, कम से कम 3 मंजिला इमारत के बराबर यह घाटी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने खुदाई की हुई है। अब ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको बिल्कुल लेवल कर दिया गया है। ये पहले इस तरह नहीं थी, पहले इसमें इस तरह चोटियाँ बनी हुई थी। अभी तो ये मिट्टी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखा गया है। ये इस तरह था कि यहाँ पर तारीख लोगों को जिनको पता है वो कहते हैं कि अजाब का सबब ये सारा इलाका मतलब एक किसी को हैरात न देने की वजह से या कुछ भी था, गर्क कर दिया गया था। मुग़ल दौर की पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो फिर यहाँ के लोगों का मानना था कि इस घाटी के अंदर कुछ ना कुछ है ज़रूर मुग़ल दौर का। तब जाके लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। और अभी कुछ अर्से पहले सुनने में ये आया कि यहाँ खुदाई की गई थी। तो चूंकि मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिला इन लोगों को, और कुछ होना भी नहीं चाहिए था। उस टाइम क्या था, अलबत्ता लोग ये सोच रहे थे कि शायद मुग़ल दौर के वक्त से यहाँ पर कोई ख़जाना वगैरह छुपा हुआ हो तो शायद वो मिल जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ होगा, लेकिन बहरहाल लोग बताते हैं कि इस तरह का सीन है कुछ। चलो, हमारा क्या, एक चीज़ हमने दिखानी थी आपको, दिखा दी। ये ज़िला पश्चिम के एक गांव में इस टाइम हम खड़े हैं, निहायत पुरस्कार तारीख रखने वाली जगह पर और ख़ूबसूरत और दिलकश जगह। यहाँ ये आप पहाड़ी सिलसिला जो देखते हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं जूम करके शायद आप लोगों को दिखा पाऊँ थोड़ा बहुत। बहुत ही खूबसूरत इसकी फ़िज़ा है। मौका मिले तो मतलब चक्कर लगाने बनता है इस जगह का। खूबसूरत रेवड़ बकरियों का साफ तरीके से मेरा मोबाइल इसको कैप्चर कर रहा है। बहुत दूर खड़ा हूँ मैं। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत पुरस्कार तारीख रखने वाली जगह। हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर मतलब कहते हैं कि हमारे बचपने में या हमारे लड़कपने में हम यहाँ आते थे तो ख़ुसूसन रात के टाइम यहाँ से हम रास्ता भटक जाते थे। ये भी एक निहायत पुरअसरारियत इसकी एक वो है कि रास्ता गुम होना यहाँ का आम मामूल था। लोग रास्ता फिर कुछ देर बैठ के फिर वापस अपना रास्ता पा लेते थे। चलो, होगा बिल्कुल, लेकिन आजकल ये चीज़ें शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत खूबसूरत इलाका, बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल घूमने लायक है। लेकिन चूँकि यहाँ पर कुछ सहूलियात की कमी है तो लिहाजा टूरिस्ट को जो है कुछ अपने एहतियात के साथ आना होता है, यानी अपने साथ साजो सामान का पूरा ख्याल रखें। एनीवे, हम उतरते हैं। हमने विज़िट कर लिया यहाँ का, अपना राजा सामने खड़ा है। अब इंशाल्लाह इसने इंशाल्लाह चढ़ते हुए तो मायूस नहीं किया, उतरते हुए भी नहीं करेगा। बहुत दूर खड़ा है राजा खान। चलते हैं राजा की तरफ। जैसे मैंने कहा, इसने चढ़ते हुए मायूस नहीं किया तो उतरते हुए भी नहीं करेगा। कमाल की जगह है ये, पुरस्कार तारीख रखने वाली। चले जी, राजा तैयार खड़ा है, सल्प लगाने की देर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 2 रास्ते हैं, किस पर जाना चाहिए
मेरे ख्याल से इस पर जाना चाहिए या उस पर जाना चाहिए। ये तो दोनों नीचे काफी बहुत ज्यादा नीचे उतरना पड़ता है, बहुत एहतियात के साथ। इसमें ये जो नहीं होनी चाहिए थी यार। चले जी, अल्लाह के करम है हम आहिस्ता आहिस्ता उतर गए हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। खतरनाक किस्म की अफरोडिंग। लो जी, हमने कर लिया है, शुक्र अल्लाह पाक का। अपना राजा ऐसा तो नहीं है कि ये भी ना कर सके। ये लो जी, ये है सुर्ख किला यहाँ का। तो खूबसूरत इलाके, खूबसूरत जगह। गांव का माहौल का शशका ही अलग होता है, मजा ही अलग होता है। तो ये थी जी आज की हमारी गांव के व्लॉग। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।